हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु। तो सबसे पहले देखते हैं धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि। तो जो मैंने बोला देने की, इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखती हैं, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि NaOH। जब इसके हम रिएक्शन करवाएंगे, इसको हम जब विखंडित करेंगे, विघटित करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो क्या होगा? Na तो अलग हो जाएगा, Na+OH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हो गया, ये OH हो गया। ये क्या हो जाता है, फिर ये माइनस हो जाएगा, इस पे प्लस का निशान आ जाएगा, ये माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ से। ये तो कुछ नहीं होता, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता। फिर ये क्या करता है, यहाँ पे माइनस का निशान दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो क्या होगा ये हो गई धातु। वही यहाँ पे भी बोला गया है, यहाँ पे भी बोला गया है वही बात। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि। और एक चीज ये और होती है, क्या होती है? धातु उष्मा तथा विद्युत की क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसके ऊपर अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, जैसे लोहा ले लिया हमने, जब इसको आग की तरफ लगाएंगे, एक सिरा आग की तरफ लगाएंगे, जैसे ये है। सॉरी, ये तो कुछ और ही बन रहा है। ये बना दिया हमने लोहे की छड़। अब यहाँ पे क्या किया? आग जला दी। ये तो यहाँ पे ये हीट होगा। इसके बाद धीमे 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 हीट इधर को जाएगी, इधर को जाएगी, आपके हाथ पे भी गर्म लगेगा। तो ये क्या होता है? ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती हैं धातुएं। और ये एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा। अब इसके भौतिक गुण क्या होते हैं धातुओं के? धातु ठोस और चमकीली होती है। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं तन्य होती हैं, यानी कि खिंचाव, इनको हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे रबड़ को बढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार से इनको बढ़ा सकते हैं, गर्म करके। ऐसे नहीं, जैसे गर्म करके हीट करके हम लोग लोहा को पिघला के बढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार से। और ये धातुएं आघात वर्ध होती हैं। ये तो हो गई धातुएं। अब धातुओं के रासायनिक गुण धर्म और देख लीजिए कि ये रासायनिक जो क्रिया होती है क्या होती है, रासायनिक गुण इनके क्या है। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, कोई भी धातु ले ली, कॉपर प्लस ऑक्सीजन ले ली, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन ले ली, तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन से क्रिया करा दी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार से हम और भी धातुएं जैसे हो गई, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन से कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये वगैरह बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इनकी हो गई क्या? धातु की ऑक्सीजन से अब क्रिया हो गई। अब आगे अधातु देखते हैं। अधातु क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समा लेगा, उसको कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं, वो अधातुएं कहलाती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर समा लेगा। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। अब इनके भौतिक गुण धर्म भी देख लेते हैं। ये क्या होते हैं भौतिक गुण धर्म धातुओं के? अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। इसमें एक क्या है, गलती कहें या यूं कहें कि एक अपवाद है। अधातु चमकीली नहीं होती हैं। जितनी भी अधातु है वो चमकीले नहीं होती हैं, सिर्फ आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन यानी कि नमक, जो कि हम खाते हैं, वो क्या होता है? चमकीला होता है, लेकिन वो भी अधातु है। ये एक अपवाद है। अपवाद आपको याद रखना है, ये तीनों में अपवाद मिलेंगे आपको। तो ये अपवाद आपको याद रखने हैं। ये अधिकतर कठोर नहीं होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं, मुलायम होती हैं। लेकिन जो उसका कार्बन का अपर रूप हीरा होता है, हीरा जो कि कोयले की खदान में निकलता है,
वो कठोर होता है, वो भी एक अधातु है, हीरा भी एक अधातु है। और अधातुएं ठोस और गैसीय रूप में पाई जाती हैं। जितनी भी अधातुएं होंगी वो ठोस होंगी, या तो गैस अवस्था में होगी या ठोस अवस्था में होगी, सॉलिड या लिक्विड में होंगी। एक इसमें भी अपवाद है, किसको छोड़कर, केवल ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, या यूं कहें कि जलीय अवस्था में पाई जाती है। ये भी एक अपवाद है कि लिक्विड भी, सॉरी, ब्रोमीन जो होती है वो भी जलीय अवस्था में पाई जाती है। बाकी सब ठोस होंगी या गैस होंगी। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लो प्रेस, ताकि ऐसी और वीडियो देख सको और अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। क्योंकि यूट्यूब पे हमने अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है और बच्चों, मैं फ़ोन से ही पढ़ा रहा हूँ, तो उतने एक्सप्रेशन के द्वारा मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो यार।